प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त विभाग के सचिव ने डाक बंगला खानबल में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता और पीआरआई और प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान पर्यटन सचिव ने की पत्रकारों से बात और कहा, सांस्कृतिक हस्तियों को प्रोत्साहित करना है हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम और सेना दुश्मनों के प्रयासों को विफल करने में पूरी तरह से है प्रतिबद्ध। आज कन्वेंशन सेंटर से दिल्ली अमृत वाटिका के लिए कलशों को किया गया रवाना। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग के सचिव संतोष द्विवेदी ने डाक बंगला खानबल में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर डीसी अनंतनाग, एसएफ हामिद, एसएसपी अनंतनाग और डीडीसी अध्यक्ष एमवाई गोरसी मौजूद रहे। इस दौरान आए हुए विभिन्न पीआरआई और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनसे विभिन्न सुझाव और शिकायतें भी सुनी। स्कूल से हमने क्या किया कि नीचे लेवल से ही वो ऑनलाइन रिपोर्ट कराता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे अच्छे तरीके से अगर 1.2 लाख फार्मर्स है आपके यहाँ पे कितने आप वेरीफाई करिए, ये डेटा वेरीफाई कीजिए और चेक करके मेरे को कंफर्म बताइए कि अगर 1.2 लाख आपके फार्मर्स हैं तो उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए संपर्क और ये सब लॉन्च हुआ लास्ट ईयर दिसंबर में, जिसमें सर कमेटी बनी और 5,000 करोड़ की स्कीम है ये सर। बाकी डिजास्टर रिलेटेड या कोई भी आपदा से कोई ऐसा केस उसको जारी उसमें टाइम ज्यादा लगता था सर। स्कूल से हमने क्या किया कि सर नीचे लेवल से ही वो ऑनलाइन रिपोर्ट कराता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट इस तरह से थोड़ा सा मैं बाकी लेकिन का एरिया चाहे उसमें सरकारी आजादी के अमृत महोत्सव में जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे अच्छे तरीके से आज शहर में अगर 1.2 लाख फार्मर्स है आपके यहाँ पे कितने आप वेरीफाई करिए, ये डेटा वेरीफाई कीजिए और चेक करके मेरे को कंफर्म बताइए कि अगर 1.2 लाख आपके फार्मर्स हैं तो उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ पे आए थे। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का उन्होंने रिव्यू किया और जो हमारे पब्लिक के नुमाइंदे चाहे पीआरआई थे, म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट थे, हम सब यहाँ पे अपनी अपनी बात रखी और जो इन 4 सालों में अचीवमेंट हुई वो भी गिनाए हमने और जो हमें और ज़रूरत है उसके लिए हमने सब ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने यकीन दिलाया कि जितने भी यहाँ पे आपकी बातें आई हैं इस पर सब पे गौर किया जाएगा और जल्दी हल किया। एक कार्यक्रम के दौरान सचिव पर्यटन सैयद आबिद राशिद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक हस्तियों को प्रोत्साहित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें उन्हें हमेशा गरिमा और सम्मान के साथ सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने उन सभी तत्वों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद की है। As a collective effort हम सबका ये रोल रहेगा और सरकार का, कल्चर डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, कल्चरल एकेडमी का, इसमें जितने भी एफर्ट्स करने होंगी, काविशें होंगी तो मुझे लगता है कि हम करते रहेंगे। आज की भी ये महफिल जो है इनमें कल्चरल डिपार्टमेंट और एकेडमी और टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक्टिव कोलैबोरेशन रहा आर्टिस्ट के साथ, गुज़र साहब के साथ।
मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स और करने चाहिए हमें, और आगे एज ए सोसाइटी, जैसे मैंने कहा, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए और इनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना चाहिए। ये सब मायनाज है, ये सब हमारी शान है, ये आर्टिस्ट हम सब की शान है, सोसाइटी की, इस समाज की शान है, और इनको उसी ताजीम की और शफकत की नज़र से देखना लाजमी है, क्योंकि जिस समाज में अपने आर्टिस्ट की, अपने कल्चरल आइकन्स की और अपने रिप्रेजेंट देयर आर रियल हीरोज जिनकी इज्जत नहीं होती, तो वो समाज बतदरीज ज़वाल पजीर होता है। मुझे लगता है कि हमारे सब पूरे समाज को मजमूई तौर पे कोलैबोरेटिव एफर्ट में सरकार के साथ मिलकर आर्टिस्ट को और हमारे ऐसे कल्चरल आइकन्स को जिन्होंने आज यहाँ परफॉर्म किया, इनको समाज में अपनी सही इज्जत, ताजीम और शफकत वाली जगह देनी चाहिए। सो विंटर टूरिज्म को लेकर प्लीज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इस बारी टूरिज्म के फिगर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, पिछले साल हाईएस्ट नंबर्स रहे हैं, और इस बारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले साल से बहुत हाई नंबर्स आएंगे। इस बारी हम विंटर एक्सपेक्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुलमर्ग जाके हमने एक मीटिंग, जामिया मीटिंग की थी, जिसमें तैयारियां और उनका जायजा लिया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया, और इसी तरह से इस बारी हम कोशिश ये करेंगे कि बाकी डेस्टिनेशन, सोनमर्ग, पहलगाम और जम्मू डिवीजन के कुछ डेस्टिनेशन जहां पे विंटर टूरिज्म हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वहां पे हम ये बहुत बढ़ चढ़ के करेंगे। और आई एक्सपेक्ट दैट द नंबर्स आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिस ईयर। जो फिगर्स हैं, जो ट्रेंड्स है, जिसमें मैं खराज तहसीन करना चाहूंगा, अदा करना चाहूंगा हमारी सारी टूरिज्म ट्रेड फ्रेटर्निटी को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन हो। विशिष्ट खुफिया जानकारी के बाद बलों की एक संयुक्त टीम ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी पर ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने कहा कि संयुक्त टीम ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को रोका और उन्हें चुनौती दी। इसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार शुरुआती गोलाबारी में 2 आतंकवादी मारे गए और बाद में 3 और मारे गए। सेना ने कहा कि आतंकवादी लश्कर तैयबा के थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल पूर्ण तालमेल के साथ, दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ दुश्मनों के ऐसे प्रयासों को विफल करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। I want to begin today's media brief by extending warm wishes on the occasion of Infantry Day to all of you. It was on this momentous day in 1947 when Indian Army, led by infantry, landed at Srinagar to protect the people of Jammu and Kashmir from the invaders who came in from Pakistan. Ever since, the security forces and government agencies have been working tirelessly with great synergy to maintain peace and tranquility in Jammu and Kashmir. Due to these relentless efforts, the security situation has improved tremendously, especially in the last 3 to 4 years. This has paved the way for development and promotion of tourism in Jammu and Kashmir. This normalcy has brought prosperity and growth, which has somehow not gone down well with the inimical elements. That is why there has been a constant endeavor from across the line of control to disturb this peace and vitiate the security environment in Jammu and Kashmir. You all have been witness to the continuous attempts of infiltration being made from across the line of control. In the last 8 months, we've had 10 such attempts in our divisional area of responsibility, which have resulted in elimination of 27 terrorists and recovery of large quantity of warlike stores. In addition, we've also recovered huge quantity of narcotics, which establishes a deep nexus between the defense establishments in Pakistan and the terrorist groups. They are all determined to create disturbance in the valley and impact the future of the generations in Jammu and Kashmir. जैसा सर ने कहा कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है अपराध से होती रही है। हमारे इंटेलिजेंस यूनिट की हमेशा नज़र रहती है कि कब कोई दुश्मन की तरफ से हरकत हो और उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज या कैच कर सकते हैं।
कर पाते हैं। 24 अक्टूबर को इसी सिलसिले में एक क्रेडिबल इनपुट जो है वो मौसूल हुई और जिसके बेस पे जो इनपुट है वो कंसर्न आर्मी यूनिट से शेयर की गई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये एक पर्टिकुलर एरिया था बक्सिल में जहाँ पे इनपुट मिली थी कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के हिसाब से होगी और वो वही इनपुट जो था वो शेयर किया गया आर्मी के साथ और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन की डिटेल जो है वो कंसर्न सीओ जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया वो शेयर। Operation Shikanja was a joint operation conducted by the Indian Army and JNK Police on 26 October 2023. Based on a specific input provided by the police about an infiltration attempt by a group of terrorists on the night of 25-26 October. The terrain in the area of operation is very difficult with high mountains, thick jungles and nalas and large boulders. Based on this input, our surveillance decks and ambush parties were placed on the likely infiltration routes ahead of the LC fence. On the morning of 26 October, move of 5 terrorists was detected by the surveillance parties. The ambushes were readjusted tactically and on closing in, the terrorists were challenged by the ambush party. In return, the terrorists opened fire and tried to flee. The ambush parties retaliated effectively, resulting in immediate neutralization of 2 terrorists. The remaining terrorists took cover in the dense forest and boulders while engaging our parties. The fire from the terrorists was intense and accurate. The operation continued for the entire day, and with the help of surveillance devices and drones, we were able to identify the pinpoint location of the terrorists and neutralize them. In the operation, we recovered 5 AK series rifles, pistols, large quantity of ammunition and grenades as displayed. मेरी माटी मेरा देश के तहत आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिव अरुण कुमार मेहता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग ब्लॉकों से लाए गए अमृत कलशों को आज सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अरुण कुमार मेहता ने कहा कि दिल्ली में बनने वाली ये वाटिका हमारी एकता का प्रमाण होगी। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम था उसमें ये किया गया था कि सभी घरों से जम्मू कश्मीर के जितने भी घर हैं वहाँ से मिट्टी इकट्ठा की गई, पंचायत लेवल पे लाई गया। पंचायत लेवल पे एक फंक्शन हुआ जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत से फिर ये मिट्टी ब्लॉक लेवल पे लाई गई, उसको मिक्स किया गया और वही ब्लॉक से मिट्टी आकर के पहले श्रीनगर पहुँची और उसके बाद जम्मू पहुँची और पूरे जम्मू कश्मीर की मिट्टी पूरे हर घर से मिट्टी इकट्ठे करके उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और अब वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हर घर की मिट्टी की सुगंध आएगी। तो वहाँ पे एक अमृत वाटिका बनेगा और मेरे ख्याल से देश में जो एकजुटता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जो पंच प्रण है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि पंच प्रण है, तो उसमें बहुत सारी 5 मुख्य बातें हैं, तो उन सभी के बारे में सबको जागरूकता आएगी और ये जो सिंबलिज्म है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है।
देखने की बात जो है और जानने की बात जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में देश में सबसे ऊपर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी आबादी लगभग 1% है, भारत की पूरी आबादी की 1% है, लेकिन किसी भी बड़े राज्य से कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है और लगभग 46,000 इवेंट हुए यहाँ पे, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपलोड हुए। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक एयर शो हुआ था श्रीनगर में, इसी तरह से एक शिकारा राइड हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए और जम्मू के अंदर में तो बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह से लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश में भी सभी पंचायतों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। 83 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एलओसी पर गोलीबारी और कल रात घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 5 घुसपैठिए मारे गए। श्रीनगर और अन्य इलाकों में कई जगहों पर ऐसे नाके लगाए गए हैं। लोगों की जांच की जा रही है, उनके आईडी कार्ड की जांच की जा रही है और इन पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन चेकिंग भी की जा रही है। उसके बाद हमने सेक्टर में एलओसी पर आईडी काफ़ी ज़्यादा त्याची वाटणी आरामसे तिकडे लायक नाही राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज पाकिस्तान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान राजेश केसरी तथा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर राजेश केसरी ने कहा कि पाकिस्तान सदा से ही कायरों जैसी हरकत करता आ रहा है और अभी भी उसने अपनी कायरता का परिचय देते हुए रात को गोलीबारी की। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़ा रुख अपनाने की अपील की। मेरा नाम राकेश बजरंगी है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन अरनैया सेक्टर के अंदर किया है, वहां पर निर्दोष लोगों के ऊपर गोलाबारी वो रात के समय की गई है। अरनैया सेक्टर के अंदर कई घरों के अंदर शादियां थी, लोगों को भागना पड़ा वहां से। ये ऐसी हिमाकतें जो है वो पाकिस्तान पहले भी करता रहा है और पहले भी हम सड़कों पर रहे हैं और सरकार से मांग करते रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम जो है वो भारत सरकार करे। सेना को निर्देश दे कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादी पैड जो हैं उनको समाप्त करने का काम जो है वो किया जाए। जिस प्रकार से हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल के अंदर निर्दोष लोगों का खून बहाया, उसके बाद इजराइल ने प्रण लिया कि बदला लिया जाएगा, अपने नागरिकों का बदला लिया जाएगा। इसी प्रकार से भारत को भी कुछ सख्त निर्णय जो है वो लेने पड़ेंगे और इजराइल की तर्ज पर
पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ेगा, ताकि वहां जो आतंकवादी हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, सभी को समाप्त करने का काम किया जाए। तो हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से ये केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि अभी समय है, एक तो अपना पीओजे के वापस लिया जाए और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद किया जाए। ये हम मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। विक्रम चौक में पुराने पुल की मरम्मत का काम पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और हर आने जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर लगे काम की वजह से जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है और कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों का कहना है कि इस काम को त्योहारों के दिनों में चालू करवाना प्रशासन की एक भूल है। पुल के ब्रिज के ऊपर काम लगा हुआ है, रात पे नहीं लगा, अब इसमें जाम की स्थिति बन गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इन दिनों जो ट्रैफिक के इतनी प्रॉब्लम के होते हुए ऊपर से तवी पुल पे काम शुरू कर दिया गया है। ये काम जो था त्योहारों के बाद शुरू करना चाहिए था। आप सबको मालूम है इन दिनों त्यौहार हमारे शुरू हुए हैं, त्यौहार हैं हम सबके। तो जम्मू में यही जो तवी ब्रिज है जो सिटी में भी जाता है, यही जो है ट्यूशन सेंटर, बच्चों ट्यूशन सेंटर, कॉलेज, सभी कनेक्टिविटी यही तवी ब्रिज है। इस ब्रिज को क्रॉस करने में जो 2 मिनट लगते थे वो क्रॉस करने में 15 मिनट लग रहे हैं। और जाम की डिस्टेंस आप बात करें तो जाम इस समय विक्रम चौक से भी काफ़ी पीछे तक चले गया हुआ है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है मजबूरी में, गाड़ियाँ प्रॉपरली नहीं निकल पा रही हैं, त्योहारों में लोगों को शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों के घर जाना, वहाँ पे जाना परेशानी हो गई है। वीरवार रात्रि को रियासी के ओपन एयर थिएटर में श्री दुर्गा नाटक मंडली के द्वारा राजा राम का राज तिलक किया गया। इसके साथ ही सीता माता, लक्ष्मण और अन्य राजकुमारों को भी मुकुट डाले गए। पंडित चमन शर्मा ने विधिवत तरीके से पूजन कर सभी के गले में फूलमालाएं पहनाई। राज तिलक होने के साथ ही पूरा पंडाल जय श्री राम के जोरदार जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद रामलीला में सीता स्वयंवर का दृश्य मंचित किया गया, जिसमें राजा जनक की तरफ से आयोजित किए गए धनुष यज्ञ में आए हुए राजा और राजकुमार भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं और बाद में राम धनुष तोड़ते हैं और दृश्य में परशुराम लक्ष्मण संवाद का भी मंचन किया गया। और कोई तुम्हें ऐसे अल्फाज कह दे और रामचंद्र सत्य सीता है, इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना बेहद नादानी है और हमारे स्कूल की बदनामी है। अगर पिताजी सुन पाएंगे तो हम गुरु का शिष्ट बजा देंगे। होश करो, अरे तुम तो
गजब है, अपने ही गुरु के धनुष की शान में यूं बकवास करने ना डरते हो। यदि हमने हारने का संकल्प किया है तो हार का नाश किया है। गुरु ने तो जय को सवाल हारने को इनकार, यही तो शर्त है। की जीत लेगी तो फिर क्या होगा? तो हमने धनुष जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ और ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन सुनकोट ने सुनकोट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से रैली और जलसा में भाग लेने की अपील की, जो सुनकोट डाक बंगला में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि रैली और जलसा का आयोजन शाहनवाज चौधरी के सम्मान में किया जाएगा, जिन्हें पीसीसी जम्मू कश्मीर का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कल जो है यहाँ सुरनकोट में एक बहुत बड़ी रैली और अपनी नौयत का ये बहुत बड़ा 2 साल का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसमें हमारे शाहनवाज चौधरी जी जो कि डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए हैं, वो कल जम्मू से सुरनकोट अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो आ रहे हैं। उनको जो है पार्टी ने बड़ा ओहदा भी दिया है और उसके बाद जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ सुरनकोट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लोग, वो तमाम लोग जो हैं उनको यहाँ इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमारी भी सुरनकोट के तमाम वासियों से, चाहे उसमें नौजवान हो, बुजुर्ग हो, ख्वातीन हजरात हो, जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए सुबह 10 बजे और उनकी रैली जो है जना वाली गली से जो है तकरीबन 9:30 बजे निकलेगी और 10 बजे आपने जो है डाक बंगला सुरनकोट में यहाँ मौजूद होना चाहिए। शाहनवाज चौधरी जो है कल सुरनकोट में एक जलसे से खिताब करेंगे, तो क्या कहेंगे आप इसमें? कल 12 शनिचरवार सुबह 10 बजे डाक बंगला सुरनकोट के अंदर एक अजीम शान जलसा होने जा रहा है। ये जलसा हमारे डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब जो कि कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हैं, हालिया दिनों में उनको रियासत का नायब सदर कांग्रेस कमेटी का मुकर्रर किया गया है। उसी खुशी में डाक बंगला सुरनकोट के अंदर इस वक्त हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर हजरात हैं वो काम कर रहे हैं और इस खुशी में कि वो कल सुरनकोट के अंदर जो है वो नायब सदर बनने के बाद पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आपकी चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील है कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के लोग, तमाम लोगों से ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है उनसे ये अपील है, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कि वो कल 10 बजे 12 शनिचरवार डाक बंगला सुरनकोट के अंदर पहुंचकर जनाब शाहनवाज चौधरी साहब का वलवलाना इस्तकबाल करें। सीआरपीएफ द्वारा श्रीनगर में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक दलजीत सिंह ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी और 31 मैच खेले जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि हम भविष्य में भी ऐसी खेल गतिविधियां जारी रखेंगे। अधिकारियों का मैं अभिज्ञान कुमार उसको माने कोटि रणजी ट्रॉफी मिल चुके हैं और हमारे all the CRPF teams they have given us the opportunity to play. One team has been lose, so hard for the CRPF. Like next time, SPST so Mr. Kashyap team जो है काफी एक्सपीरियंस टीम है, तो उसी के हिसाब से लिए तो हमें लगा कि यहाँ पे जो है स्पिन अटैक या मिडल फास्ट बॉलर जो है वो काफी प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन टू पार्टी। और ये बेसिकली जो सीआरपीएफ का यहाँ पे श्रीनगर सेक्टर है, आईजी श्री अजय यादव के निर्देशन में
ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है T20। इसका उद्देश्य मेन ये है कि जो वैली के यूथ हैं उनको कनेक्ट करना है। इसमें श्रीनगर, बडगाम और गंदरबल की टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल इसमें 31 मैच खेले जाएंगे, 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये मैच आज फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया है श्री दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा, स्पेशल डीजी CRPF के द्वारा। ये मैच इस ग्राउंड के साथ साथ बाकी 3 और ग्राउंड पर भी खेला जा रहा है, जिसमें अमर सिंह कॉलेज, SP कॉलेज और कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये प्ले किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यूथ को कनेक्ट करना। इसके अलावा वैली में जो एक ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो CRPF चूँकि एक यहाँ पर प्राइमरी फोर्स के रूप में तैनात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, मिलिटेंसी से डील करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है कि हम यूथ को भी अपनी तरफ कनेक्ट करें और यूथ को एक सही रास्ते पर ले जाएं। इसके अलावा यहाँ पे जो गांव में दूर दराज के खिलाड़ी हैं, उन उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं क्रिकेट की, उनको भी हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से एक मौका देना चाहते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। कैसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC।
पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड